हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह 3 बजे से। और वही बाहर बिल्कुल ठंड है और बिल्कुल अंधेरा। कई लोग तो उठे होते हैं लेकिन कई लोग सो रहे होते हैं। कई फ्लैट्स की लाइट जल रही होती है, तो मुझे उससे पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ पे लोग उठे हुए हैं। एक मैं ही नहीं उठ रही, और भी लोग उठते हैं और अपने काम में लगे होते हैं जो उन्हें करना होता है। तो बस ये एक बार मैं बाहर ज़रूर आके देखती हूँ रात को। और बारिश पड़ रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा तेज़। रात के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना सुबह का जो मेरा पढ़ाई का टाइम था वो मैंने यूज़ किया बहुत अच्छे से और पढ़ाई की। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे लोगों के कि वो सुबह उठ नहीं पाते हैं जल्दी से, और इतनी जल्दी उठना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगी, अगर आपके लिए उठना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपने सपनों को पूरा करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करेंगे, नहीं उठेंगे, तो कैसे बात बनेगी? आप मुझे देखिए, आप अपनी एज में ये कहते हैं कि आप 38 के नहीं हैं अभी, 30 के हैं, 25 के हैं, कोई 20 के हैं, कोई 34 के हैं। तो इस एज में आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। अगर मैं इतनी बड़ी एज में आके भी इस तरह के सपने देख सकती हूँ, उन्हें पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और साथ ही ये चीज़ मैं बार बार कहूँगी कि अगर आप ये कहेंगे कि मैं कैसे उठूँ, मैं कैसे उठूँ, तो इस चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं है। ये तो आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद सुबह हो गई थी, उजाला हो गया था। और सुबह फिर ब्रेकफास्ट बनाया। बेटे की तो अब छुट्टियां पड़ गई हैं, तो बस हस्बैंड को ऑफिस भेजा। उसके बाद हमने खाना खाया। और कल जो मैंने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे उस पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। तो उस पे जो पार्टी पॉपर था जो वो हमने फोड़ा, वो काफ़ी, इतनी उसने गंदगी मचा दी घर में कि मैंने वो कल तो बिल्कुल भी क्लीन किया ही नहीं। हम तो दूसरे ही रूम में जाके सो गए थे। और मतलब बहुत ज़्यादा गंद हो गया था घर में। तो सबसे पहले मैंने सारा दिन लगा के वो क्लीन किया। ये आप कमरे की हालत देखें, कितना गंदा हो रखा है ये देखें। इसको देख के, और दूसरे वाला रूम भी मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना गंदा आज तक घर कभी नहीं हुआ है। आज पहली बार इतनी गंदगी हो गई थी घर में। और धीरे धीरे समझ नहीं आ रहा था पहले तो कहाँ से ठीक करूँ। ये वाला रूम भी ऐसा ही हो रखा था। और आप देखते हैं हमेशा बिल्कुल ये रूम तो बिल्कुल सेट रहता है हमारा, क्योंकि हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद शुरू किया मैंने काम करना, और इसी रूम से पहले मैंने स्टार्ट किया। साथ में मैंने टीवी में सॉन्ग चला दिए थे, वो मैं सुनती जा रही थी और काम में लगी हुई थी। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, तो बाहर निकलने का तो कोई चांस ही नहीं था। ना कपड़े धोए, ये कपड़े भी जो आप पड़े हुए देख रहे हैं, ये कल परसों के धुले हुए हैं, ये थोड़े गीले हैं, थोड़े सूखे हुए हैं। तो फिर उसके बाद ये मैंने पूरी सेटिंग की अच्छे से, फिर झाड़ू लगाया। और वो वाला रूम तो इतना ख़राब था कि उसको तो फिर मैंने बेडशीट ही उठा के साइड रख दी बिल्कुल, क्योंकि उसे झाड़ती तो और ज़्यादा गंद हो जाता। और फिर उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाया, बहुत अच्छे से इसको कमरे को क्लीन किया। और फिर अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर बेटा ट्यूशन गया हुआ था। फिर उसके भी ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा था, लेकिन आजकल वो क्या करता है, ट्यूशन से आने के बाद नीचे साइकिलिंग के लिए निकल जाता है। फिर वो साइकिलिंग करके आया, फिर उसके बाद आज कढ़ी बनाने का मन हो रहा था, तो फिर लस्सी लेने गए हम दोनों मार्केट। और यही छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर उसके बाद वही खाना बनाया, खाना खाया, फिर वही रात का रूटीन। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो खाना बनाना, खाना, ये सब करने के बाद, जैसे कि सैटरडे है तो कल संडे है, तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि आराम से मैं पढ़ती रहूँगी
और सुबह जल्दी उठूँगी और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूँगी, क्योंकि संडे है तो किसी ने कहीं जाना नहीं है, तो आराम से अपना मैं अपने काम करूँगी। ये देखो मैं लस्सी लेके आई और साथ ही दही का पैकेट, क्योंकि ये लस्सी इतनी खट्टी नहीं होती, और दही जब मैं लस्सी लेने गई थी उससे पहले मैंने ये मूली के पत्ते धो के काट लिए थे और प्याज वगैरह सब कट कर लिया था। और ये दोनों चीज़ मैं मिक्स करके बनाऊंगी, दही और लस्सी, क्योंकि ये लस्सी इतनी खट्टी नहीं होती, इससे अच्छी बनती नहीं है कढ़ी। तो फिर कढ़ी बनाई मैंने। और मैं ये कह रही थी कि मैंने ये सोचा था कि मैं अच्छे से अपना पढ़ाई करूँगी, लेकिन आज थोड़ा-सा एक ट्विस्ट आ गया कि जब मैंने खाना बनाया, खाना खाने के बाद मैं पढ़ने बैठी, तो वहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया कि मैं सारी रात आज पढ़ती रही और सुबह हो गई देखते-देखते। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। और एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जब हम रात को पढ़ते हैं, तो एक टाइम के बाद नींद अपने आप गायब हो जाती है, उसके बाद हमें नींद नहीं आती। तो फिर ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने इस चीज़ को ज़्यादा टेंशन नहीं ली इसकी कि इतने बज गए, क्योंकि संडे है, कल तो आराम से कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं, अपना आराम से रिलैक्स होके काम करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि लोग रात रात भर जागते हैं, लोग रात को जाग के अपने कामों में बिज़ी होते हैं, क्योंकि मैं अपने आसपास भी आवाज़ें सुनती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं अपने काम करने की। और लाइट्स भी ऑन होती हैं, इधर उधर काफ़ी जगह लाइट ऑन होती हैं, मतलब कि वो लोग भी, कई स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई अपने काम में लगे हुए हैं। और आप लोग, और आज जो कमेंट्स थे, काफ़ी दिनों से मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक तो इन चीज़ों में बिज़ी हो रखी थी, उसके साथ ही मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो 2 दिन मैं उसके साथ बिज़ी थी, 2 से 3 दिन। लेकिन मैंने आज बहुत अच्छे से सबको, जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल था, मैंने सबको रिप्लाई भी किया है, उनके जितने क्वेश्चंस थे उनके आंसर दिए हैं। और साथ ही लोग यही ज़्यादा पूछते हैं कि आप कैसे कम सोते हैं, कैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं। देखिए, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको लेट नाइट तक भी आप पढ़ सकते हैं। आप खुद ये सोचें कि आप दिन में 4 घंटे सो सकते हैं, दिन या रात मिला के 4 से 5 घंटे आप सोएं, 4 से 5 घंटे तो बहुत हैं। वो चाहे आप दिन में सोएं, चाहे आप रात को जगें, जैसे भी करके, मतलब इतनी देर आप सोएं तो इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा पढ़ाई के लिए। तो बस यही आपने करना है। नहीं, आप सुबह 3 बजे उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये करना है कि रात को आप लेट नाइट पढ़ सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो यही थी, आप देख रहे होंगे कि ये देखिए सुबह के 2:45 हो गए, और इसके बाद भी मैं अपने काम में लगी हुई थी। मुझे सोते-सोते 4 बज गए, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा फिर से बाहर गई। एक टाइम पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता है, फिर थोड़ी देर उठ के मैं बाहर बालकनी में चली जाती हूँ इधर-उधर देखने। और इसके बाद जैसे कि मैंने वीडियो एडिट की है, वीडियो मैंने यहाँ पे जो है वॉइस ओवर किया है, सारा कुछ करने के बाद फिर मैं सोई हूँ। तो मुझे सुबह के 4 से ऊपर टाइम हो गया था ये सारी चीज़ें करते-करते, क्योंकि मुझे ये था कि कल मैं थोड़ा आराम से उठूँगी, तो इन सब चीज़ों को मैं कल के लिए नहीं छोड़ना चाह रही थी। और बाहर जब मैं गई सुबह उठ के, तो उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी, मौसम ठंडा तो था